हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में 9वीं और 11वीं की कक्षाएं शुरू करने की तैयारी। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार राज्य में अनलॉक की तरफ एक और कदम बढ़ाने जा रही है। इस बार 9वीं 11वीं के साथ ही साथ कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया जा सकता है। साथ ही कोचिंग संस्थानों को भी खोलने का निर्णय लिया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के लिए प्रस्ताव तैयार कर मुख्य सचिव को भेज दिया गया है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आपदा प्रबंधन मंत्री बाना गुप्ता की अध्यक्षता में की जाएगी। कोचिंग संस्थान, ITI, BIT मेसरा और सिनेमा घर, मनोरंजन पार्क खोलने को लेकर के छूट दी जा सकती है। राज्य में सीमित दायरे में जुलूस निकालने की भी अनुमति दिए जाने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड टीकाकरण को तैयार। एक बड़ी खबर की कोरोना टीकाकरण का पूर्व अभ्यास शनिवार को झारखंड के 6 जिलों के 13 केंद्रों पर किया गया है। छोटी मोटी दिक्कतों को छोड़कर के पूर्व अभ्यास हर जगह सफल रहा। रांची के 3 केंद्रों के अलावा पलामू, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पाकुड़, सिमडेगा के 2-2 केंद्रों पर पूर्व अभ्यास किया गया। इस दौरान ये देखा गया है कि कोविड सॉफ्टवेयर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। झारखंड टीकाकरण के लिए तैयार है, उसे बस इंतजार है केंद्र सरकार की हरी झंडी का और टीके की आपूर्ति का। जैसे ही केंद्र सरकार का निर्देश मिलेगा, झारखंड में कोरोना टीकाकरण शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से तापमान में उतार चढ़ाव जारी। झारखंड में आज और कल आकाश में हल्के बादल छाए रहने की उम्मीद है। हालांकि न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। वहीं डाल्टनगंज का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री और जमशेदपुर का 11 डिग्री और बोकारो का 8.4 डिग्री और चाईबासा का 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। रांची और आसपास के इलाकों में इस समय दिन में गर्मी का अनुभव हो रहा है, जबकि रात और सुबह में ठंड जारी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 5 साल पहले जेटेट पास 58,000 अभ्यर्थियों की होगी नियुक्ति। एक बड़ी खुशखबरी की 5 साल पहले जेटेट पास अभ्यर्थियों को इस साल नियुक्ति का अवसर मिलेगा। इन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2016 में जेटेट की परीक्षा पास किए थे, लेकिन अब तक इनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की खाली पदों का विवरण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेज दिया है। विभाग ने बताया है कि वर्तमान में शिक्षकों के 39,000 से अधिक पदें रिक्त है, जिन पर नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देने पर पारा शिक्षकों को अप्रैल से नहीं मिलेगा मानदेय। एक बड़ी खबर की राज्य के पारा शिक्षकों का 100 अभिप्रमाणित विवरणी समेत प्रमाण पत्र 30 मार्च तक ई-विद्यावाहिनी पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर अप्रैल से उनका मानदेय रोक दिया जाएगा। इस संबंध में झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक शैलेश कुमार चौरसिया ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखा है। इसमें प्रमाण पत्र की जानकारी नहीं देने वाले पारा शिक्षकों की सूची राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनवरी में समाप्त होगा मुखिया का कार्यकाल। जनवरी के पहले सप्ताह में ही ग्राम पंचायत के मुखिया का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष की अवधि पूरे होने पर ग्राम पंचायत स्वतः विघटित माने जाएंगे। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज के निदेशक संयुक्त सचिव आदित्य रंजन के निर्देश के आलोक में सरायकेला के प्रखंड विकास पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार ने सभी ग्राम पंचायतों को पत्र जारी कर दिया है। और साथ ही इधर मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के असामाजिक निधन से खाली हुई मधुपुर विधानसभा सीट पर काबिज होने के लिए जल्द ही सियासी गतिविधि तेज हो जाएगी। सामान्य परिस्थितियों में नियम अनुसार खाली पड़ी सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य है। राजनीतिक गलियारे में इसे लेकर चर्चा आरंभ हो चुकी है और मकर संक्रांति के बाद मधुपुर सीट को लेकर के राजनीतिक कवायदा तेज होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 3 लाख किसानों के आवेदन रद्द है। झारखंड के करीब 25,15,000 किसानों को 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। इस योजना के तहत झारखंड के 29,34,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। करीब 3 लाख किसानों को योजना का लाभ इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनके आवेदन में त्रुटि पाई गई है। किसानों के आधार नंबर में गलती है, बैंक खातों की खामियों की वजह से आवेदन सुधार के लिए वापस कर दिया गया है। जिन किसानों को 2,000 रुपए नहीं मिले हैं, आप सभी अपना आवेदन का पुनः जांच करा ले। और साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा है कि सभी त्रुटि को जल्द दूर करते हुए इस योजना के अंतर्गत सभी पंजीकृत किसानों को लाभ पहुँचाने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अदालतों में फिजिकल सुनवाई पर 8
को फैसला। झारखंड की अदालतों में फिजिकल सुनवाई पर 8 जनवरी को निर्णय लिया जाएगा। इस दिन हाईकोर्ट कोर कमेटी की बैठक बार काउंसिल के प्रतिनिधियों के साथ की जाएगी। इस दौरान सभी बिंदुओं पर बात कर फिजिकल कोर्ट शुरू कराने को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इधर एक सप्ताह की छुट्टी के बाद 2 जनवरी से रांची सिविल कोर्ट में कामकाज पुनः शुरू हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ST/SC अभ्यर्थियों का पुलिस मुख्यालय ने मांगा ब्यौरा। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला और इकाइयों को पत्र लिख करके प्रोन्नति योग्य वैसे साक्षर सिपाहियों का ब्यौरा मांगा है जो ST/SC संवर्ग से आने के बावजूद आरक्षण का लाभ लिए बगैर मेरिट के आधार पर नौकरी में आए थे। अब इसलिए ये ब्यौरा मांगी जा रही है क्योंकि प्रोन्नति के योग्य होने के बावजूद उनकी गिनती बिना आरक्षण वाली सूची में हो रही है। तो प्रोन्नति को लेकर के आगे की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुनिया के 33 देशों में नया वायरस का फैलाव। एक बड़ी खबर की एक तरफ कोरोना की मार है तो दूसरी तरफ नए वायरस फैलने की खबरें आ रही है। पिछले महीने ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप को फैलने से रोकने के लिए कई देशों ने यूनाइटेड किंगडम की हवाई यात्रा पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद नया स्वरूप अब दुनिया के 33 देशों में पहुंच चुका है। तुर्की ने ब्रिटेन से आने वालों पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगा दिया है कि वहां कोरोना वायरस के नए स्वरूप के 15 मामले मिले हैं। ये सभी हाल ही में ब्रिटेन की यात्रा से तुर्की लौटे थे। साथ ही तुर्की के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि नए स्वरूप से संक्रमित लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं 40 से अधिक देशों ने ब्रिटेन पर यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 9 महीने के बाद चली रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन। एक बड़ी राहत की खबर की कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण करीब 9 महीने से बंद चल रही रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन का परिचालन दोबारा शुरू हो गया है। शनिवार से ये ट्रेन दोबारा पटरी पर लौट आई है और ये ट्रेन कल से शुरू होने के साथ ही महिला सशक्तिकरण का झलक भी दिखाई दी। ट्रेन में चालक, टीटी और सुरक्षा कर्मी सभी महिलाएं ही थी। रांची के सांसद संजय सेठ ने रांची लोहरदगा ट्रेन को रवाना किए। उन्होंने रांची रेल मंडल की सराहना की। रांची लोहरदगा पैसेंजर ट्रेन चलने से लोहरदगा वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चौराहों को लेफ्ट फ्री करके ही सुधारी जाएगी राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था। एक राहत भरी खबर की राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बनाई गई फ्लाईओवर निर्माण की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। पूर्व की रघुवर सरकार में लालपुर चौक, अड़गोड़ा चौक और करमटोली चौक पर नया फ्लाईओवर बनाने का फैसला लिया गया था, लेकिन इसे अब रोक लगाकर अब राज्य सरकार ने फ्लाईओवर निर्माण की जगह पर सड़कों को लेफ्ट फ्री करने की योजना बनाई है। चौराहों को लेफ्ट फ्री करने के लिए सड़कों को जंक्शन से 60 मीटर की दूरी तक सुदृढ़ और चौड़ा किया जाएगा। चौराहों पर आइलैंड बना वाहनों के लिए बिना रुके चलते जाने की व्यवस्था की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संविदा पर नियुक्त कर्मियों की धरना जारी। 14वें वित्त आयोग के कार्यों के लिए संविदा पर नियुक्त लेखा सहायक, सह कंप्यूटर ऑपरेटर और कनीय अभियंता कर्मचारी संघ का धरना जारी है और ठंड में बैठे रहने से कई लोगों की तबीयत खराब हो रही है। इन लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल रांची की टीम आई थी, लेकिन संघ ने उनकी सेवा लेने से इनकार कर दिया है और चेतावनी दिए है कि जब तक मांगे पूरी नहीं की जाती है धरना जारी रहेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आज से 5 राज्यों में सरना धर्म कोड का जनसभा। आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा 3 जनवरी से 24 जनवरी तक झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा के विभिन्न जिलों में सरना धर्म कोड जनसभाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश के आदिवासियों को अब तक सरना धर्म कोड नहीं देना नाइंसाफी है और सरना पर भाजपा के आदिवासी विरोधी रवैये से इस मामले में संशय अभी तक बना हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा के पेंडिंग मामलों के निपटाने का निर्देश। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा शिकायत हेल्पलाइन में पेंडिंग मामलों को निपटारा करने का निर्देश दिया है। विभाग ने समीक्षा में पाया है कि अलग अलग जिले में बड़ी संख्या में शिकायतों के मामले पेंडिंग है। ऐसे में कॉल सेंटरों में जो भी शिकायतें आती है उसे प्राथमिकता के स्तर पर निपटारा करने को कहा गया है। और विभाग ने दुमका जिला की समीक्षा के दौरान पाया है कि वहां के परियोजना पदाधिकारी को परिवाद से संबंधित मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। इसे गंभीरता से लेते हुए विभाग ने परियोजना पदाधिकारी के 1 महीने के भुगतान का रोक लगाने का आदेश दिया है। और पलामू जिले में भी काफी संख्या में शिकायतें पेंडिंग है, सभी को समय पर निपटारा करने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संतोषजनक काम नहीं पाए जाने पर हटाया गया SPO। एक बड़ी खबर की राज्य के विभिन्न जिलों में काम करने वाले स्पेशल पुलिस ऑफिसर के
के कार्यों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर से 141 एसपीओ का कार्य संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उन्हें हटा दिया गया है। इस तरह से चाईबासा जिले में काम करने वाले 43 एसपीओ को हटाया गया, जबकि सरायकेला जिले में एसपीओ के कार्यों की समीक्षा चल रही है। इसके बाद वहां से पुराने एसपीओ को हटाया जाएगा। इसके साथ ही नए एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। उन दोनों स्थानों से एसपीओ को हटाए जाने की जानकारी कोल्हान रेंज के डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को दे दिए हैं और दूसरी जिलों में भी इसकी समीक्षा की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चांसलर पोर्टल पर दस्तक करे आवेदन। रांची विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर सत्र 2020 से 22 के लिए 3 विषयों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत गृह विज्ञान, एथ्रोलॉजी और गणित विषयों में नामांकन के लिए आवेदन 10 तक लिए जाएंगे। वहीं साथ ही इधर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ने स्नातक सेमेस्टर 4 सत्र 2018 से 21 के परीक्षार्थियों के प्रैक्टिकल की परीक्षा को 4 जनवरी को आयोजित होने वाली थी, जिसे स्थगित कर दी गई है। 15 जनवरी से पुनः परीक्षा ली जाएगी। और साथ ही विनोबा भावे विश्वविद्यालय में संचालित योगा केंद्र में सत्र 2021 से 22 के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और साथ ही इधर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के विभिन्न कोर्सों में लेक्चरल एंट्री के लिए विद्यार्थी 4 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगे नहीं मानी तो 26 को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे किसान संगठन। सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता से पहले अपने रुख को और सख्त करते हुए प्रदर्शनकारी किसान संगठनों ने शनिवार को कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा तब दिल्ली की ओर से ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। आपको जानकारी होगा कि सरकार और प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता कल होने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लक्ष्य नहीं पूरा होने पर कर्मचारियों के वेतन पर लगाई रोक। कोरोना संक्रमण के दौरान जान जोखिम में डालकर अपने कार्य और दायित्व का बखूबी निर्वाह करने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायकेला के अधीन लगभग 200 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का एनएसबी लक्ष्य पूरा नहीं होने के कारण वेतन पर रोक लगा दिया है। वेतन नहीं मिलने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी स्वास्थ्य कर्मी सामूहिक रूप से हड़ताल पर जाने के मूड में है। कर्मियों का कहना है कि कुछ ही दिन में मकर का पर्व आने वाली है और वेतन भी बंद है। कर्मियों ने सामूहिक रूप से कहा है कि 1-2 दिन में विभाग इस पर फैसला नहीं करती है तो सभी कर्मी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में इस वर्ष तैयार होगा क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। एक राहत भरी खबर की बाबा नगरी देवघर में पर्यटन विभाग की ओर से क्राफ्ट इंस्टीट्यूट तैयार किए जा रहे हैं। इसमें क्राफ्ट होटल प्रबंधन से संबंधित डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाएंगे और विभाग इस वर्ष जून तक आधारभूत संरचना पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसमें सत्र की शुरुआत 2021 और 22 से की जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर, 21 साल से पहले सिगरेट और तंबाकू अब नहीं। एक बड़ी खबर की धूम्रपान और तंबाकू उत्पादकों के सेवनों को रोकने के लिए कई दिशाओं में अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद खरीदने की न्यूनतम उम्र सीमा बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव रखा है। अभी ये उम्र 18 साल है। इस दिशा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद संशोधन कानून 2020 का मसौदा पेश किया है। प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक ऐसे किसी भी व्यक्ति को सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पाद नहीं बेचने होंगे जिनकी उम्र सीमा 21 साल से कम होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 151 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। राहत भरी खबर ये है कि राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 205 मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं और 7 जिलों में कोरोना संक्रमित नहीं मिले हैं। और शनिवार को भी रांची में सबसे अधिक 71 नए संक्रमित मरीज की पहचान हुई है और वहीं पूर्वी सिंहभूम से 20, रामगढ़ से 15 और बोकारो से 10 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज और सरायकेला खरसवा में कोई संक्रमित नहीं मिले हैं और अन्य जिलों में 1-2 ही संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। और इधर शनिवार को राज्य में 4 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। इसमें धनबाद, गढ़वा, पलामू, रामगढ़ के एक मरीज शामिल है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।